एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। इन गाइस इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस करेंगे हम वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो ट्रेड क्या चीज़ है। ट्रेड इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कॉमर्स। सबको पता है ट्रेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉमर्स में। इट रेफर्स टू सेल, ट्रांसफ़र, एक्सचेंज ऑफ गुड्स ईदर फिजिकल और वर्चुअल। ट्रेड का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। या हम कुछ बेच रहे हैं, कुछ ट्रांसफ़र कर रहे हैं या कोई चीज़ एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी टाइप का गुड, ठीक है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वर्चुअल हो, कोई सर्विस हो, कुछ भी हो, ठीक है। अगर हम उसको बेच रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, किसी के नाम पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें ट्रेड के अंदर आती है। इट हेल्प्स इन मेकिंग द गुड्स प्रोड्यूस्ड अवेलेबल टू द कस्टमर्स और यूजर्स। ट्रेड हमें किस चीज़ में हेल्प करता है, हमारे गुड्स को कंज्यूमर्स तक पहुंचाने में, अवेलेबल कराने में हेल्प करता है। दीज डेज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। सबको पता है आजकल जो गुड्स का प्रोडक्शन होता है बहुत लार्ज स्केल, यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन होता है। बड़ी बड़ी कंपनीज बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती हैं एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर प्रोड्यूसर्स टू देमसेल्व्स रीच आउट टू इंडिविजुअल बायर्स फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट। और प्रोड्यूसर्स के लिए यानी मैन्युफैक्चरर के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि वो हर एक बायर तक जाएं और अपना प्रोडक्ट बेचें। खुद से तो नहीं जा सकता है। अब 10 लाख किसी ने प्रोडक्ट्स बनाया तो 10 लाख घर में जाके तो नहीं बेच सकता है ना। Businessmen are engaged in trading activities to make the goods available to consumers in different markets. So businessmen जो है वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, यानी ट्रेड करते हैं, जिसकी हेल्प से हम गुड्स जो है अपने कंज्यूमर्स तक अलग अलग मार्केट में पहुंचा सकते हैं। किसकी हेल्प से? ट्रेड की हेल्प से। In the absence of trade, it would not be possible to undertake production activities. Suppose अगर ट्रेड नहीं होता, हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते बेचते नहीं, तो क्या होता? पॉसिबल ही नहीं होता कि प्रोडक्शन बहुत लार्ज स्केल पे हो पाए, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करके करेंगे क्या इतने प्रोडक्ट्स बनाकर, जब हम उसे जो है बेच ही नहीं सकते हैं, किसी को सेल ही नहीं कर सकते हैं, मार्केट तक ही नहीं पहुंचा सकते हैं। So activities which are meant for assisting trade are known as auxiliaries to trade. अभी auxiliaries to trade का क्या मतलब है? वो एक्टिविटीज़ जो हमें ट्रेड में हेल्प करती है, वो सारी एक्टिविटीज़ आती है auxiliaries to trade के अंदर। इन एक्टिविटीज़ को बेसिकली क्या कहा जाता है? सर्विसेज कहा जाता है। सर्विसेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये फैसिलिटेट यानी सिर्फ हमें हेल्प करती है ट्रेड में या इंडस्ट्री में, हमें सिर्फ एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये इसके एग्जांपल देखते हैं क्या है, जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सारे क्या हैं? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हैं। ये क्या करते हैं? सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं, यानी सिर्फ हमारे ट्रेड को सपोर्ट करते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट कैसे सपोर्ट करता है हमको? एक प्रोडक्ट को दूसरी जगह अगर हमें लेके जाना है तो हम ट्रक के थ्रू या शिप के थ्रू लेकर जाएंगे, है ना। तो इस तरह से ट्रांसपोर्ट हेल्प करता है। In fact, these activities support not only trade but also industries. So ये जो activities है, कौन सी activities की बात की जा रही है? Auxiliaries to trade. ये जो है ट्रेड को भी सपोर्ट करती है और इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करती है, हर एक बिजनेस एक्टिविटी को सपोर्ट करती है। देखो क्योंकि बैंकिंग है, अभी बैंकिंग है तो पैसा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बहुत आसान है ना। ऑक्सिलरीज आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉमर्स। ऑक्सिलरीज जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉमर्स का, जैसे कि ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है, दीज एक्टिविटीज़ in general, these activities help in removing various hindrances which arise in connection with the production and distribution of goods. ये एक्टिविटीज़ हमें बहुत सारे hindrances यानी प्रॉब्लम को हटाने में हेल्प करती है। कहाँ आती है प्रॉब्लम? जब हम गुड्स को प्रोडक्शन करते हैं या गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो हमें जो भी टाइप की प्रॉब्लम आएगी, हमें कौन सी एक्टिविटीज़ हेल्प करेगी? ये ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। जैसे कि अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो हमारी किस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कि हमारे गुड्स को एक प्लेस से दूसरी जगह पहुंचाने में ट्रांसपोर्ट हेल्प करता है। बैंकिंग हमें किस चीज़ में हेल्प करती है? फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी अगर हमें पैसे की ज़रूरत है, लोन लेना है तो हम बैंक से ले सकते हैं। इंश्योरेंस किस चीज़ में हेल्प करती है? हमारे बिज़नेस में अगर रिस्क है कोई तो हम इंश्योरेंस ले लेंगे, और अगर कोई नुकसान या घाटा होता है तो हमें कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा। अब वेयर हाउसिंग है, वो किस चीज़ में हेल्प करती है? गुड्स को स्टोर करने में हेल्प करती है। एडवर्टाइजिंग किस चीज़ में हेल्प करती है? कंज्यूमर्स तक इंफॉर्मेशन
पहुंचाने में हेल्प करती है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, मार्केट में आया, आप इसे खरीद लो एंड ऑल ऐसे करके। इन अदर वर्ड्स दीज एक्टिविटीज़ फैसिलिटेट मूवमेंट, स्टोरेज, फाइनेंस, रिस्क कवरेज एंड सेल्स एंड प्रमोशन ऑफ गुड्स। सो ये सारी चीज़ें जो है हमारे गुड्स को मूव करने में, स्टोर करने में, फाइनेंस करने में, रिस्क उठाने में, हमारे गुड्स का प्रमोशन करने में हेल्प करती हैं। कौन सी एक्टिविटीज़? ऑक्सिलरी टू ट्रेड। अभी डिटेल में पढ़ते हैं क्या होती हैं ये ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। सबसे पहला एग्जाम्पल है इसका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। देखो क्या लिखा है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जनरली टेक्स प्लेस इन पर्टिकुलर लोकेशन। सबको पता है एक लोकेशन या एक फैक्ट्री होती है जिसमें प्रोडक्शन होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे टी जो है वो असम में होती है, कॉटन है गुजरात महाराष्ट्र में बनती है, जूट जो है वो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से में बनती है, शुगर यूपी बिहार और महाराष्ट्र में बनती है। इनके पर्टिकुलर जगह हैं जहाँ पे ये होती है। लेकिन इन गुड्स की रिक्वायरमेंट तो भाई हमारे देश में हर जगह है। अब ऐसा तो नहीं है ना चाय जो है जिस स्टेट में बनती है वहीं के लोग चाय पीते हैं, नहीं भाई पूरी इंडिया के लोग चाय पीते हैं, है ना। ये कॉटन की ज़रूरत सिर्फ उसी स्टेट में है जहाँ वो उगती है, नहीं पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में चाहिए होती है कॉटन। तो सो अपने को क्या प्रॉब्लम हुई? प्लेस की प्रॉब्लम हुई कि भाई एक जगह से दूसरी जगह गुड्स कैसे जाएंगे। तो इसमें हेल्प करेगा हमारा ट्रांसपोर्ट, जैसे रेल के थ्रू ले जाओ, शिप्स के थ्रू ले जाओ, है ना। तो ट्रांसपोर्ट हमें हेल्प करता है हमारे गुड्स को मूव कराने में। जैसे कि रॉ मटेरियल की आपको ज़रूरत पड़ेगी, अब रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ी है तो किसी ट्रक व्रक से ही लाओगे आप, है ना। तो उसमें भी ट्रांसपोर्ट ने हेल्प किया। या फिर हमें फिनिश गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, फैक्ट्री तक पहुंचाना है, प्रोडक्शन का जितना भी हमारा सामान है, फिनिश गुड्स है, उनको प्लेस ऑफ कंजप्शन या मार्केट तक पहुंचाना है, तो भी हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है ना। Along with transport facility there is also a need for communication facilities। ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, सबको पता है, लेकिन कम्युनिकेशन की भी ज़रूरत पड़ती है ना। जैसे कि प्रोड्यूसर्स को, ट्रेडर्स को, कंज्यूमर्स को आपस में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करनी ही होती है। अब जब तक कोई ट्रेडर या फिर जैसे होलसेलर, रिटेलर मैन्युफैक्चरर को नहीं बताएगा कि गुड्स की डिमांड आ रही है या मुझे ये गुड्स पहुंचा दो, तब तक कैसे पहुंचाएगा एक प्रोड्यूसर या एक कंज्यूमर जो है, जब तक खुद से बोलेगा नहीं एक रिटेलर को मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो कैसे काम बनेगा ना। तो कम्युनिकेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो चाहे पोस्टल सर्विसेज हो, चाहे टेलीफोन फैसिलिटीज़ हो, ये भी बहुत ज़रूरी हैं और ये भी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में ही आती हैं। चलो अगला करते हैं, अपना है बैंकिंग एंड फाइनेंस। अब देखो क्या लिखा है इसमें, बिजनेस एक्टिविटीज़ कैन नॉट बी अंडरटेकन अनलेस फंड्स आर अवेलेबल। सबको पता है अगर पैसा हमारे पास नहीं है तो हम ना ही एसेट्स खरीद सकते हैं, ना ही रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं, ना कोई डे टू डे एक्सपेंस हम पूरा कर सकते हैं। पैसा चाहिए, है ना। नेसेसरी फंड्स कैन बी ऑब्टेन बाय बिजनेसमैन फॉर अ बैंक फ्रॉम अ बैंक। अगर हमें फंड्स चाहिए तो हम उसे बैंक से ले सकते हैं, लोन वगैरह ले लो, है ना। दस बैंकिंग हेल्प्स बिजनेस एक्टिविटीज़ टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। तो अगर हमें फाइनेंस की प्रॉब्लम है, पैसे की दिक्कत है, तो इसमें हमारी हेल्प कौन करता है? बैंक हेल्प करता है। कौन से बैंक? कमर्शियल बैंक्स हेल्प करते हैं। वो हमें पैसा लेंड करते हैं यानी उधार देते हैं। जैसे कि हम ओवरड्राफ्ट निकलवा सकते हैं, कैश क्रेडिट फैसिलिटीज़ होती है, लोन ले सकते हैं, एडवांसेस ले सकते हैं, है ना। बैंक ऑल्सो अंडरटेक, हमारे को अगर जैसे चेक कलेक्ट करना है, जैसे कि किसी को पेमेंट करनी है, पेमेंट रिसीव करनी है चेक से, वो भी हेल्प करते हैं। किसी को फंड्स ट्रांसफ़र करने हैं, बैंक इसमें भी हेल्प करते हैं। बिल डिस्काउंट कराना है, ठीक है, बैंक उसमें भी हेल्प करते हैं। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या होता है? जैसे कि आपके पास बिल है और उस पर आगे की डेट लिखी हुई है और आपको पहले पैसे चाहिए, तो आप बैंक को जाके बोल देंगे भाई तुम इससे पेमेंट कलेक्ट कर लेना, हमको जो है हमारे पैसे पहले दे दो और थोड़े बहुत कमीशन ले लो बीच में। अब देखो अगर आप फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं यानी बाहर किसी देश से ट्रेड कर रहे हैं, तो भी इसमें हमारी बैंक हेल्प करते हैं। एक्सपोर्टर जो है वो पैसा ले सकता है इंपोर्टर से, कैसे? वो उसको बोल देगा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तुम पैसा मेरे को बैंक में भिजवा दो, तो बैंक रिसीव कर लेगा पेमेंट, है ना। और कमर्शियल बैंक्स ऑल्सो हेल्प प्रमोटर्स ऑफ कंपनीज टू रेज कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक। और किस चीज़ में हेल्प करते हैं बैंक्स? हमारे कंपनीज़ की हेल्प करते हैं। कैसे? अगर उनको पैसा रेज करना है पब्लिक से तो बैंक्स उनकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है आपका इंश्योरेंस। सबको पता है इंश्योरेंस कैसी होती है, जैसे कार की कराते हैं इंश्योरेंस हम लोग, ऐसे ही बिज़नेस में भी इंश्योरेंस कराई जाती है। बिज़नेस इन्वॉल्व्स वेरियस टाइप ऑफ रिस्क। बिज़नेस में बहुत सारे टाइप के रिस्क होते हैं, आपको पता है, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे मशीनरी हो, चाहे फर्नीचर हो, भाई सबको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। सब में आग लगने का डर, चोरी का डर या और कोई भी रिस्क जो है इन्वॉल्व होता है ना। मटीरियल एंड गुड्स हेल्प इन स्टॉक
और इन ट्रांजिट आर सब्जेक्ट टू द रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज। आपका जैसे रॉ मटेरियल है या फिनिश गुड्स है, आपने उसका स्टॉक बना के रखा हुआ है या आपको उसको ट्रांजिट कर रहे हैं यानी ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो भी उसमें उनका खोने का डर, उनका डैमेज होने का डर या एक्सीडेंट होने का डर, आग लगने का डर, कोई भी डर हो सकता है ना। So employees are also required to be protected against the risk of accident and occupational hazards। आजकल कंपनीज जो हमारे अपने एम्प्लॉयज़ को भी प्रोटेक्शन देती हैं, उनका भी इंश्योरेंस कराती है, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी मशीन होती है जिनमें एम्प्लॉयज़ का एक्सीडेंट होने का डर रहता है या उनको कुछ नुकसान पहुंचने का डर रहता है, तो एम्प्लॉयज़ का भी इंश्योरेंस करा देती है ताकि आगे कोई दिक्कत हो जाए एम्प्लॉय के साथ तो कॉम्पनसेशन मिल जाए। सो इंश्योरेंस क्या करता है, हमें प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, इन सभी केसेस में आपको बस क्या करना है, आपको एक नॉमिनल सा पेमेंट देना है, चाहे आप हर महीने दो, चाहे आप साल में एक बार दो, वो उनकी एग्रीमेंट होता है अपना, और जो भी आपको लॉस होगा, डैमेज होगा, उसके बदले आपको कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी से। आगे बढ़ते हैं, वेयर हाउसिंग। यूजुअली गुड्स आर नॉट सोल्ड और कंज्यूम्ड इमीडिएटली आफ्टर प्रोडक्शन। सबको पता है जब गुड्स का प्रोडक्शन होता है तो तुरंत नहीं बिकते हैं गुड्स के, प्रोडक्शन हुआ और हाथों हाथ बिक गए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमें उनका स्टॉक बना के रखना होता है ताकि जब भी उनकी रिक्वायरमेंट हो हम फटाफट से स्टॉक में से निकालें और गुड्स अपने अवेलेबल करा दें, है ना। सो हमें जो है स्पेशल अरेंजमेंट करनी पड़ती है अपने गुड्स को स्टोर करने के लिए। गुड्स को स्टोर करना बहुत ज़रूरी है ताकि उनके साथ उनको कोई डैमेज ना हो, टूट फूट ना हो, चोरी वोरी ना लगे, पानी में ना भीगे, सब चीज़ों से बचा के रखना पड़ता है। तो हमें ये सब चीज़ों में कौन हेल्प करता है, वेयर हाउसेस हेल्प करते हैं बिजनेसेस को। ठीक है, किस चीज़ में हेल्प करते हैं, स्टोरेज में हेल्प करते हैं, गुड्स स्टोर करने में हेल्प करते हैं ताकि जब भी गुड्स की ज़रूरत पड़े हम फटाफट स्टोर में से, वेयर हाउसेस में से गुड्स निकालें और अपना पहुंचा दें, सप्लाई कर दें। इससे क्या होता है, प्राइसेस आर देयर बाय मेंटेन्ड एट अ रीज़नेबल लेवल। प्राइस भी ठीक मेंटेन रहते हैं। क्यों, देखो अगर हम गुड्स स्टोर करके रख रहे हैं, उनकी ज़रूरत पड़ेगी, हम गुड्स निकाल देंगे स्टोर में से, लेकिन कभी कभी क्या होता है गुड्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया और हमने सारा ही प्रोडक्शन मार्केट में निकाल दिया और सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा गुड्स हो जाएंगे, और ज़्यादा गुड्स हो जाएंगे तो क्या होगा, आप सबको ही पता है, इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि जब डिमांड कम होती है और सप्लाई ज़्यादा होती है तो प्राइसेस गिर जाते हैं। तो ये सिचुएशन ना आ पाए इसलिए गुड्स को स्टोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट और लास्ट है आपका एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस। देयर इज़ एन ओल्ड सेइंग, एडवर्टाइजिंग इज़ व्हाट यू पे फॉर, यानी एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको पेमेंट देना पड़ता है, ऐड वगैरह दिखाने के लिए, चाहे टीवी में हो चाहे न्यूज़पेपर में हो। लेकिन जो पीआर है, पब्लिक रिलेशन है, इज़ व्हाट यू प्रे फॉर, यानी ये तो बस किस्मत से ही मिलती है। ठीक है, पब्लिक रिलेशन जैसे आपको न्यूज़ में आ गया, एकदम से फेमस हो गया आपका प्रोडक्ट या आप किसी रीज़न की वजह से, तो ये चीज़ का आपको पेमेंट नहीं देना पड़ता है। ठीक है, बोथ एडवर्टीजमेंट एंड पीआर एक्टिविटीज़ आर द टूल्स टू कॉमर्स इन्फ्लुएंस एंड प्रमोट योर प्रोडक्ट। सो चाहे एडवर्टीजमेंट हो चाहे आपका पब्लिक रिलेशन हो, दोनों ही हमें हेल्प करता है हमारे प्रोडक्ट और सर्विस को इन्फ्लुएंस करने में या प्रमोट करने में। ठीक है, हमारे पोटेंशियल कस्टमर, एक शब्द लिखा हुआ है इधर, इसका मतलब है वो अभी आपके कस्टमर्स नहीं हैं, यानी आपका प्रोडक्ट अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ अगर अपने प्रोडक्ट को आप प्रमोट करते हो, आपकी शायद ऐड देख के, आपकी शायद बात सुन के वो कन्विंस हो के आपका फ्यूचर में प्रोडक्ट खरीद लें, तो वो होते हैं पोटेंशियल कस्टमर्स। सो अपने कस्टमर्स को मोटिवेट कर सको कि भाई हमारा जो ये है प्रोडक्ट, इसको ख़रीदो, इन सब के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन एक्टिविटीज़ आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड्स ऑफ प्रमोटिंग द सेल ऑफ प्रोडक्ट। सो दोनों ही चीज़ें हमारे प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाने में हेल्प करती है। इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर प्रोड्यूसर्स एंड ट्रेडर्स टू कॉन्टैक्ट ईच एंड एवरी कस्टमर। सो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि कोई भी प्रोड्यूसर है, चाहे कोई ट्रेडर है, चाहे रिटेलर है, कोई भी है, वो हर एक कस्टमर तक नहीं जा सकता है। ठीक है, कि भाई हमारा प्रोडक्ट खरीदो, ऐसे नहीं, उसको प्रमोशन नहीं कर सकता, या कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो हर एक बंदे तक नहीं पहुंचा सकता है एक इंसान। इसलिए जो है एडवर्टीज़मेंट की हेल्प ली जाती है और पब्लिसिटी की हेल्प ली जाती है ताकि अपने प्रोडक्ट के फीचर्स, उसका प्राइस वगैरह हम अपने कस्टमर्स को बता पाएँ। ऑल्सो देर इज़ अ नीड टू परसुएड पोटेंशियल कस्टमर्स एंड बायर्स, और साथ में हमें अपने कस्टमर्स को परसुएड भी करना होता है कि भाई ऐसे ऐसे इसके फीचर्स है, इतनी अच्छी क्वालिटी है, इतना सस्ता प्राइस है, इसकी बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बता दो कि भाई हमारा प्रोडक्ट खरीदो, है ना। द पब्लिसिटी ऑफ सच attributes of products and services are done using various techniques of maintaining public relation tools। सो क्या होता है, हम अपने प्रोडक्ट और सर्विस की पब्लिसिटी कर सकते हैं पब्लिक रिलेशन के टूल्स के थ्रू।
अब पब्लिक रिलेशन टूल क्या है, एग्जांपल देखते हैं। जैसे प्रेस रिलीज़, प्रिंट मीडिया यानी हो गया आपका जैसे मैगज़ीन या न्यूज़पेपर। सोशल मीडिया तो आपको सबको पता है ना, उसकी तो इन्फॉर्मेशन आप सब यूज़ करते हैं। एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन एक्टिविटीज़ हेल्प इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। तो दोनों ही चीज़ें किस चीज़ में हेल्प करती है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करती है आपके कस्टमर्स को गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में। एडवर्टीज़मेंट जो है उसके लिए आपको पेड एक्टिविटी यानी पैसे देने पड़ते हैं, आपको स्पेस खरीदना पड़ता है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे नॉन प्रिंट मीडिया हो। यानी स्पेस खरीदने का मतलब है जैसे न्यूज़पेपर में अगर आपको एक आर्टिकल छपवाना है उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं कि भाई इतने स्पेस चाहिए मुझे, इतने लाइनों का आर्टिकल है, इसके लिए आप ये पैसे ले लो और ये जो मेरा आर्टिकल छाप दो। लेकिन अगर पीआर एक्टिविटीज़ की बात करें तो ये अनपेड होती है, इसके लिए बिजनेसमैन को पैसे नहीं देने पड़ते हैं। ठीक है, बस ये तो फेमस हो ही जाते हैं। इसके बाद ये वीडियो आपका ख़त्म।